ऐसी आग जलाएंगे जी आग बुझा नहीं पाएंगे, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, फोर्स की व्यवस्था नहीं होगी, ऐसी आग लगेगी दिल्ली में। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद रोड़ी गावरी जो वाल्मीकि समाज से आती है उससे शादी कर लेगा, उस दिन हम लोग भी विचार करेंगे। ब्राह्मणों की लड़कियों ने वाल्मीकियों से शादी कर रखी, क्या कोई विरोध कर रहा है? अखिलेश यादव जी की पत्नी क्षत्रिय समाज से आती हैं। अखिलेश यादव योग्य बने, क्षत्रियों ने अपनी बेटी दी। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे चल रहा है और 21 तारीख को यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग आए थे और रिजर्वेशन के हटाने के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, लेकिन पुलिस ने सबको हटा दिया और डिटेन कर लिया सारे प्रदर्शनकारियों को। और आज 22 तारीख है और 22 तारीख को यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में लोग मौजूद हैं और जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर रिजर्वेशन को लेकर के? ये जो यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ख़त्म ही हो गया। आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। आंदोलन अभी हमने ऐसा है, अभी आग को थोड़ा ठंडा किया है। आज ऐसी आग जलाएंगे जी आग बुझा नहीं पाएंगे, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, फोर्स की व्यवस्था नहीं होगी, ऐसी आग लगेगी दिल्ली में। चिंता न करें, ठंडी नहीं हुई ये आग। तो क्या रिजर्वेशन क्या हटवाने के आप लोग आखिर मांग कर रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो दलित है बेचारा, उसको आरक्षण नहीं मिल पा रहा, गरीब को, वंचित को, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आप सामान्य वर्ग को आरक्षण दे रहे हो, आपने ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया, क्या दलित को भी ऐसा कोई लागू होना चाहिए जिससे क्रीम लेयर को लाभ मिल पाए? ये चाहते हैं हम। तो ये अच्छा एक बात बताइए, रिजर्वेशन को लेकर के एक आधार होता है कि जो शैक्षणिक तौर पर और आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हैं उनको ही रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर अब बात कही जा रही है कि जो जनरल कैटेगरी में भी रिजर्वेशन लागू की जाए, हालांकि उसका ईडब्ल्यूएस है जो 10% उसका रिजर्वेशन मिलता है। तो क्या आप जो दलितों को आरक्षण मिल रहा है इसके खिलाफ हैं? आपने कहा आर्थिक रूप से कहा आपने, आर्थिक रूप से, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक। देखो, जो दलित आर्थिक रूप से कमजोर है, बेचारा भूखा मर रहा है, उसको आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पा रहा। जी आईएएस, सांसद, विधायक, हमारा अनुरोध ये है कि आप आरक्षण का लाभ दलितों को देना चाहते हैं। भाई दलित हमारे भाई हैं, हम कहते हैं आरक्षण का लाभ उनको दो। मगर विधानसभा में, लोकसभा में सबसे गरीब दलित हो, सबसे शिक्षित दलित हो, उसको आप विधानसभा की टिकट दो, लोकसभा की टिकट दो। हम समर्थन, हम चुनाव लड़वाएंगे, गरीब को दो। लगातार सांसद बनता जा रहा है, उसको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? बताइए। आपके सवाल के हिसाब से चिराग पासवान को जो आरक्षण मिल रहा है वो जायज है? चिराग पासवान पूरा दलित समाज थोड़ी है। नहीं, दलित समाज नहीं तो हम लोग तो उसी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं ना। हम लोग उदाहरण देके उसी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि जो इसका लाभ लेके आज एक ऊंचे पद पे पहुंच चुके हैं वो बंदे अपना आरक्षण का लाभ छोड़ें। उसी आरक्षण है तो आरक्षण। एक सवाल चले ठीक है, वो आर्थिक तौर पे संपन्न हो सकते हैं, वो शैक्षणिक तौर पे पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्या सामाजिक तौर पर वो उनको बराबरी का दर्जा मिलता है? समाज में उनके साथ भेदभाव नहीं होता? आप ये इस तरीके बिल्कुल मिलता है। आज संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं महादलित समाज से आता हूं, ऐसा अति पिछड़ा समाज से आता हूं। आज ऐसा कौन सा आदमी है ये बता दीजिए जो प्रधानमंत्री के साथ वो नहीं करना। लेकिन एक जो दबे कुचले समाज में जो लोग रह रहे हैं, कुचलों की तो आवाज उठा रहा, जो दलित हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको समाज में वो बराबरी का दर्जा मिलेगा। आप उनको योग्य बनाओ, आरक्षण दे के उनको योग्य बनाओ, इस लायक बनाओ कि वो समाज में सम्मान पा सके। आज जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, सामान्य वर्ग की बेटियों की मांग बात करते हैं, अगर सामान्य वर्ग भी इसी पे आ जाएगा तो अभी सरकार। ये भी एक सवाल आपने अच्छा याद दिलाया कि वो ये कहते हैं कि अगर ये बराबरी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, तो फिर क्या कोई स्वर्ण समाज का व्यक्ति अपनी बहन बेटियों की शादी क्या दलित समाज में करना चाहेगा? जिस दिन चंद्रशेखर आजाद रोड़ी गावरी जो वाल्मीकि समाज से आती है उससे शादी कर लेगा, उस दिन हम लोग भी विचार करेंगे। इसका उत्तर बहुत अच्छा। क्या आप ये बताओ, आप पत्रकार महोदय हो, आपकी बहन आप चाहोगे कि कोई व्यक्ति आकर कहे कि तुम्हारी बहन से मैं शादी करना चाहता हूँ, आप कर दोगे? आप ये बताओ। अरे योग्य भी ना हो, आप बताओ सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी रिश्ता आता है तो आदमी देखता है कि भाई योग्यता आप समाज के आधार पर थोड़ी देखेंगे कि ये दलित है इस वजह से मैं नहीं करूंगा। उसकी योग्यता, आप उस योग्य है मतलब कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, अच्छा है, बुरा है, वो सब देखा। मैं आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न कर रहा हूँ।
प्रश्न ये कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति आए अचानक कहे कि अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो, कर दोगे? नहीं करोगे। वहीं आपकी सिस्टर या कोई आपका भाई प्रेम करता है तो कर लेगी, चाहे जाटव हो, चाहे बाल्मीक हो, चाहे ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों की लड़कियों ने बाल्मीकों से शादी कर रखी, क्या कोई विरोध कर रहा है? किसी ने आविष्कार किया है? बताओ। कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दे दीजिए। काफी लोग हैं, मैं अपने गाँव में दिखा दूंगा। बताया तो हाँ। अखिलेश यादव जी की पत्नी क्षत्रिय समाज से आती हैं। अखिलेश यादव योग्य बने, क्षत्रियों ने अपनी बेटी दी। आप योग्य बनो, योग्यता पे बात करो। आप आरक्षण पे बात कर रहे हो, योग्यता पे बात करो। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि दलित जो वंचित रह गया, जिसकी नेतागिरी नेता लोग करते हैं, दलित वंचित शोषित पिछड़ा, उसकी बात करो ना। आप तो चिराग पासवान और द्रौपदी मुर्मू और अवधेश प्रसाद और प्रिया सरोज की बात करते हो ना। हम यही तो, हमारी दिक्कत तो यही है। हम यही कह रहे हैं कि इन सब की बात मत करो ना। आप इनकी बात करो जो राम भरोसे। आप मिलना चाहिए, हम समर्थन में। आप एक चीज बताइए, जो सीटें आरक्षित होती हैं, उन सीट पे एक ही परिवार का आदमी लगातार विधायक से सांसद बनता चला जा रहा है। उस क्षेत्र के राम भरोसे क्या करेंगे? उनका नंबर कब आएगा? कुल मिला करके आप लोग की मांग ये है कि दलित जो रिजर्वेशन है वो मिले, लेकिन उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। हाँ, आर्थिक आधार पर देखिए, हर एक वर्ग के लोग गरीब हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी, जो भी हो। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई एससी है, उसको नौकरी मिल गई, उसका पिता आईएएस हो गया, उसकी माता भी आईएएस हो गए, उसके घर के सारे लोग अधिकारी हो गए, तो अब उन्हीं के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और फिर वही आरक्षण लाभ करके फिर आगे जाएंगे। लेकिन जो मजदूर वर्ग है समाज का, जो दिहाड़ी का काम करता है, वो कब आगे जाएगा? लेकिन सर अब यहाँ पे फिर मेरिट वाली बात आएगी कि आप जो है आरक्षण सिर्फ जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आप उनको आरक्षण दीजिए। लेकिन फिर यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट चलता है, मेरिट, उसके अंदर योग्यता है या नहीं है, तो फिर ये योग्यता तो फिर ख़त्म हो जाएगी ना। ऐसा है भैया, आरक्षण का मतलब ये है, हमने कहा है कि वंचित हैं जो, उनको आप इंटर तक पढ़ाओ, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, अच्छी कॉलेज में, मगर योग्य व्यक्ति को उसी कुर्सी पे बैठाओ। जो दलित है, वंचित है, उसको आप एक काम कीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। आप 10,000 रुपये मंथली कहो कि एक बच्चे को हम देंगे दलित को। अच्छा, एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। मान लीजिए कि कहीं पे सीट आरक्षित है, एक आखिरी सवाल, किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे भैया पुलिस वाले खड़ा तक नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पे अभी हम तुम खड़े हैं, अभी पुलिस वाले आएंगे, अरेस्ट करके ले जाएंगे। जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है ना, जो व्यक्ति, हम आए हैं, अगर ये हम यहाँ पे हम खड़े हो गए आपसे ही बात कर रहे हैं, तो पुलिस वाले आएंगे, उठा के उसमें बस में बैठा के ले जाएंगे। मान लीजिए कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी में या मेडिकल कॉलेज में सीटें रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं, उस आरक्षण के बेस पे हो सकता है कि पिछड़े समाज के लोग वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के बाद उस डिग्री को हासिल करने के लिए पढ़ाई और जो अंक हासिल करने होंगे, पढ़ाई तो वही करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि ये तो आरक्षण के बुनियाद पे डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, इनकी योग्यता पर सवाल खड़ा किया जाता है? भैया आप एक बात बताइए, सवाल समझ गए आप? सुनिए, जो 40% वाला डॉक्टर बनना है, हम 70% लेके बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, हमें वहाँ से भगा दिया जाता है कि आपके लिए जगह ही नहीं है। क्या करेंगे फिर हम उसमें? तो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़े। आप आरक्षण दो, अच्छी बात है, सबको दो, लेकिन जाति देख के मत दो, ठीक है? ये पुलिस वाले भी देखो, आप नॉर्मली आप घुमाओ कैमरा। ठीक है।